पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है, जिनकी मुनासबत से मुल्क भर के गिरजाघरों में ईस्टर इबादत और तकरीबात हुई, जिसमें मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इस हवाले से गिरजाघरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती एहसासा है। आईने पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की जमानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने बयान में कहना था कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम रहमत, इंकिसारी और मोहब्बत का सरचश्मा है। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये मौका हमें इसार, दरगुजर और हम जैसी आफाती इक़दार पर अमल पैरा होने की तरगीब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी के नुमाया किरदार को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि यकीन है मसीही बरादरी पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए मसीही बहन भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इनका कहना था कि ईस्टर उम्मीद की अलामत है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। ईस्टर मसीही बरादरी के लिए इनाम है और ये मजहबी त्यौहार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। जमात इस्लामी का यकजहती फ़लस्तीन मार्च। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। जमात इस्लामी की काल पर इस्लामाबाद में आज यकजहती फ़लस्तीन मार्च किया जाएगा। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन और तोसी शुदा रेड जोन को सील कर दिया गया है। जमात इस्लामी ने इसराइली दहशतगर्दी का शिकार गजा के मजलूम मुसलमानों की हमायत में आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च मुनक्कद करने का ऐलान किया है। ताम ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जमात इस्लामी के यकजहती फ़लस्तीन मार्च के शुरा से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। हुकूमत ने एहतजाज करने या उकसाने वालों की फौरी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ पीसफुल असम्बली और पब्लिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। रेड जोन में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। दीगर सूबों से भी पुलिस की इजाफी नफरी मंगवा ली गई है। दरी असलाम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों वफाकी वज़रा से आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू हुई। लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत को कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च को रोके। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा न हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब करे। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया न बनाया जाए। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान पूरी उम्मत की तर्जुमानी करता है। गंडापुर बिल पास करेंगे या नौकरी बचाएंगे, फैसल करीम कुंडी का तंज। आज की बड़ी सियासी खबर खैबर पख्तूनख्वा से, जहां गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत और खास तौर पर वज़ीर आला गंडापुर पर सख्त तनकीद की है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि देखते हैं गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम इदारे और वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं। इनके मुताबिक पीटीआई के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे सूबे के पैसों के साथ नाइंसाफी हो रही है। का कहना था कि तहरीक इंसाफ एनआरओ के लिए लोगों के पांव पड़ रही है। अली अमीन गंडापुर को जो भी टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो बगैर सवाल किए अच्छे बच्चे बनकर इसे पूरा करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने तंज करते हुए कहा कि अब देखना ये है कि वज़ीर आला माइंस एंड मिनरल्स बिल असेंबली से पास करवाते हैं या अपनी नौकरी बचाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने टैक्स का पैसा जल्द से जुलूसों में उड़ा दिया। पीटीआई के वज़रा एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और नैब की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशावर आने की दावत दी और वज़ीर आला केपीके को मशवरा दिया कि वो हट धर्मी तर्क करें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्म में 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकती और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें कर रही है। इनका कहना था कि ये सब अवाम के साथ धोखा है। कराची में गर्मी का तूफान, शहरी मोहतात रहें। कराची के शहरियों के लिए आज की खबर इंतहाई अहम और एहतियात तलब है, क्योंकि शहर में गर्मी की शदीद लहर आने वाली है। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। शहर कायद आज से 3 दिन तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा। ये सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है, यानी अगले चंद दिन कराची वालों के लिए खासे मुश्किल हो सकते हैं। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पारा 38 से 40
डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि शहर में समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा महसूस किया जाएगा। मौसम का हाल बताने वाले माहिरीन का कहना है कि दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज्यादा होगी। रातें भी ठंडक का एहसास नहीं देंगी, यानी रातों का मौसम भी गर्म रहने का इम्कान है। ऐसी सूरत हाल में शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने तमाम शहरियों से अपील की है कि गैर जरूरी तौर पर धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, सर को ढांप के रखें और हल्के रंग के कपड़े पहने। हीट वेव की इस लहर से बचने के लिए सिर्फ एहतियात ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, लिहाजा मौसम की शिद्दत को संजीदगी से लेते हुए मुकम्मल एहतियात बरतें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला, महंगे इलाज अब सेहत कार्ड में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत के शोबे में एक और बड़ा और इनकलाबी कदम उठा लिया है, जिसका बराह रास्त फायदा आवाम को मिलेगा। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज को सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब सूबाई हुकूमत इन महंगे इलाज के तमाम तर सर्विसेज मुफ्त फराहम करेगी। ये फैसला वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत होने वाले एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट दोनों सर्विसेज को सेहत कार्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक ये इकदाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के मुताबिक उठाया गया है, ताकि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सके। उन्होंने बताया कि अब न सिर्फ गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सारा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी, बल्कि कोक्लियर इम्प्लांट जैसी महंगी सर्विसेज भी मुफ्त मुहैया की जाएंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा सेहत को जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। इसके अलावा बैरिस्टर सैफ ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने कैनाबिस प्लांट के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी कवायद की मंजूरी दे दी है, जो कि तहकीक, इलाज और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इकदाम न सिर्फ सेहत के शोबे में बेहतरी लाएंगे, बल्कि गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए जिंदगी आसान बनाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज फिर बारिश और यालाबारी। आज रावलपिंडी के लिए खुशखबरी भी है और एहतियात का पैगाम भी। रावलपिंडी और इसके मुजाफाती इलाकों में आज दोपहर मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया, जिससे गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताम इस खुशगवार बारिश के साथ यालाबारी ने भी मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कुछ इलाकों में मामूलाते जिंदगी भी सुस्त पड़ गए। तेज बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिस पर जिला इंतजामिया ने भी कड़ी नजर रखना शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 5 फुट तक पहुंच चुकी है। ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 4 फुट रिकॉर्ड की गई। ये सूरत हाल अगर यूं ही बरकरार रही तो नाला लई के निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो सकता है, जिसके पेश नजर जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों का खास तौर पर नाला लई के करीब बसने वालों को मोहतात रहने की हदायत की गई है। बारिश अपनी जगह खुशाइंद है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी जरूरी है, ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके।